वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन के अंदर मैं आपको कॉल ऐड बनाना सिखाऊंगा। कॉल ऐड, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कॉल एड्स कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो पहले एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आपको एक कॉल ऐड की मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑलराइट, देखिए कॉल ऐड कैसे काम करती है। सो यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ से ट्यूशन नहीं, मैथ्स कोचिंग नियर मी से मैं ये गूगल सर्च करता हूँ। और अब ये डेस्कटॉप मोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसको फ़ोन के मोड पे करता हूँ, ठीक है। इसको हमने किया फ़ोन के मोड पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ देखिए सीधे कॉल का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से मैं देखिए सीधे कॉल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ इसमें। और देखिएगा, और आपको कॉल एड्स का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे से। तो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ देखिए सीधे मैं इधर ही से कॉल मिला सकता हूँ, सीधे कॉल, सीधे कॉल, ठीक है। कहीं वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाएंगे हम, सीधे कॉल मिल जाएगी, सीधे कॉल, ठीक है। तो कॉल एड्स देखिए सीधे कॉल मिल रही है, मिल रही है। तो इनको हम कहते हैं कॉल एड्स, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको और एग्जांपल सही दिखाता हूँ। पेंटर मैं सर्च करता हूँ, पेंटर, अरे भाई, पेंटर नियर मी, ये सर्च करते हैं। ये देखिए कॉल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी कॉल। और थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए कॉल, ठीक है। देखिए यहाँ भी कॉल। अभी एक ऐड होती है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो इसमें अभी कोई एग्जांपल आ नहीं रहा। उसमें क्या होता है, उस कॉल ऐड के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी मेन हेडलाइन लिखी है ना, वहीं पे सीधे कॉल का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे जो हेडलाइन आ रही है ना, यहीं लिखा होता है सीधे कॉल, वो अभी हम बना के देखेंगे, राइट। तो ये हमारी होती हैं कॉल एड्स, ठीक है। कॉल एड्स अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, जैसे पेंटिंग का काम है आपका या मैकेनिक वाला कुछ काम है, तो उसमें कॉल एड्स बहुत अच्छा काम करती हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कॉल एड्स, ठीक है। तो अभी हम बना के देखेंगे एक कॉल एड। ऑलराइट, तो इसको मैं एक बार इधर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है जी, रिफ्रेश कर दिया। अब हम बनाते हैं कॉल ऐड, ठीक है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कॉल ऐड बना रहा हूँ। मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ पिन कोड में, जो कि है 110075, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एसएससी कोचिंग देता हूँ। जब एसएससी कोचिंग छोड़ते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि मैं देता हूँ, हम पूरी क्लास में एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे, जो है स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग हम करेंगे, ठीक है। हमारा ये पिन कोड है, हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग दे रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल है, आप कोई क्लाइंट आता है आपके पास या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ये पिन कोड है, ये हमें इसके लिए करना है, ठीक है। और डेली का हमारा बजट है 500 रुपये, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ हम इसमें क्या करेंगे वो समझिए, ठीक है। सिनेरियो क्लियर है आपको? हम इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, हमारा पिन कोड है 110075 और 500 का हमारा बजट है, ठीक है। अब हमें क्या क्या स्टेप इसमें करने हैं, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कीवर्ड रिसर्च। क्या करना है? कीवर्ड रिसर्च, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, एंड देन स्टेप 2, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन,
all from ads. Step 2. Step 3, create a, हम कॉल आईडी बना रहे हैं बट इसमें भी लैंडिंग पेज की आवश्यकता होगी, क्रिएट अ लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये 3 काम हमें करने हैं। ठीक है, पहला काम क्या करना है हमें, कीवर्ड रिसर्च। चलिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आगे हम इधर गूगल के अंदर और टूल्स में जाते हैं, टूल्स के अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, टूल्स प्लानिंग कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं और सर्च करते हैं स्पोकन इंग्लिश कोचिंग और इसको करते हैं गेट रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड आ गए। स्पोकन इंग्लिश, ये देखिए नीचे एक और एग्जांपल भी दे रहा है, ब्रॉड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये भी ले लीजिए, गेट रिजल्ट। अब ये देखिए हमारे सर्चेस आ गए, ये हमारे सर्चेस आ गए, ये अलग अलग सर्चेस है हमारे। ठीक है, इधर और भी देखिए कुछ आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग, स्पोकन कोर्स, इंग्लिश कोर्स, आइल्स कोर्स, टीचिंग आइल्ट कोर्स, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारे ये मोटा मोटी इधर आ गए जो भी हमें चाहिए। और यहाँ से करते हैं डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, इधर करते हैं गूगल शीट और इधर करते हैं डाउनलोड। और इधर से हम अपनी ईमेल आईडी ले लेते हैं। अभी रिपोर्ट आप देखिए नीचे प्रिपेयर हो रही है। ओके, इसको करते हैं ओपन शीट। ये आगे हमारी शीट आ गई। अब ये स्टार्टिंग के 2 जो लाइंस हैं वो किसी काम के नहीं है, वो उड़ा देते हैं। और ये फालतू की भी जो चीज़ें हैं एंड तक, इसको भी उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं बस अपना कीवर्ड, ये करेंसी भी किसी काम की नहीं है और ये सब भी किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। ये हम छोड़ सकते हैं, बिड। ठीक है, और कंपटीशन हाई है लो है, डज नॉट मैटर, हमें कीवर्ड की क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट, अब ये हमारा हो ओके, अब इस पे हम लगा देते हैं फिल्टर। ऑल राइट, और ये जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं इसमें से जो छोटे छोटे एकदम कीवर्ड हैं 50 वाले, इनको तो हटा ही दीजिए, ये बहुत ही छोटे हैं। अब इस पे हम ऐड रन कर सकते हैं बट इस पे आपका क्लिक ही नहीं आएगा। क्लिक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि महीने में ही 50 सर्च हो रहे हैं, तो आपका क्लिक कहाँ से आएगा। ऑलराइट, तो इस पे क्लिक आने के चांस नेग्लिजिबल हैं। तो आप ऐड चला के छोड़ भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, क्लिक नहीं आने वाली। तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं, फिल्टर हटा देते हैं। ऑलराइट, फिल्टर हटा देते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार फिर से फिल्टर लगाते हैं और ये सब सॉर्ट कर लेते हैं। एवरेज मंथली सर्चेस, इसको सॉर्ट कर लीजिए, Z2A कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास कीवर्ड आ गए सारे। अब इसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स देखते हैं जो हमारे काम के लग रहे हैं। जैसे ये है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नियर मी, एकदम बढ़िया कीवर्ड लग रहा है, इसको येलो कर लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स नियर मी, गजब का कीवर्ड है। और ये सारे एक जैसे कीवर्ड है। देखिए ये सारे कीवर्ड को मैं एक ही ऐड के अंदर डाल सकता हूँ, जो आपसे हमने बात की थी ना SKAG, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप। तो देख लीजिए स्पोकन इंग्लिश क्लास नियर मी, परफेक्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नियर मी, एकदम सेम है, डिट्टो है, काइंड ऑफ डिट्टो है। अगला देखिए स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स नियर मी, एकदम डिट्टो, इसको भी मैं एक ही ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ। अगला देखिए इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, मतलब काइंड ऑफ सेम थिंग है ना। तो इन चारों को मैं एक ऐड ग्रुप में डाल सकता हूँ, है ना। और चारों देखिए सिमिलर कीवर्ड है। ऑलराइट, और देखिए चारों में इंटेंट भी है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नियर मी, वो बंदा ढूंढ रहा है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। ठीक है, तो इस पे मैं ऐड रन कर सकता हूं, तो कैसे करेंगे अब ऐड, ये 4 कीवर्ड का मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा। मैं वापस आया,
तो पहला काम कर लिया मैंने, विच इज कीवर्ड रिसर्च। बहुत सिंपल काम है, डन। अगला काम क्या है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ये वन टाइम काम है कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना। तो मैं टूल्स पे गया या गोल्स पे गया, कन्वर्जन पे गया और समरी पे गया, न्यू कन्वर्जन एक्शन किया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन है देखिए फोन कॉल्स, ऐसे ले लिया मैंने, कॉल्स फ्रॉम एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है देखिए, कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन या ओनली एड्स। तो ये वाला ऑप्शन लेना है कि कॉल्स आए आपके पास, एड से कॉल आ रही है, कैसे, कॉल एक्सटेंशन से आ रही है या कॉल ओनली एड से आ रही है, तो ये हमें चूज करना है और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। कन्वर्जन का नाम लिख दीजिए, कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स। ठीक है, क्या इसको कोई वैल्यू देनी है तो आप दूसरा कर लेंगे, डोंट, कि भाई हमें कोई वैल्यू देनी है, नहीं देनी। काउंट को आप 1 रखिए, मतलब एक ही बंदा अगर 5 बार भी सेम कॉल करता है तो उसे हम एक ही कन्वर्जन काउंट करेंगे। ऑलराइट, क्या होता है कि एक ही इंसान कई बार ऐड को 5 बार क्लिक कर देता है, 5 बार कॉल कर देगा आपको, तो हमारे लिए 5 लीड्स तो है नहीं, इंसान तो एंड ऑफ द डे वो एक ही है, उसने कॉल 5 बार की है, तो हम उसको 5 नहीं 1 लीड काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एवरी सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ही पर्सन अगर 5 बार कॉल करता है तो 5 लीड्स गूगल मानेगा, तो इसको मैं 1 कर दूंगा। ऑलराइट, और आप इसको से कर देंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू, इसको कर देंगे आप डन। तो ये हमारा बन गया, डन हो गया। आखिरी क्या है, क्रिएट अ लैंडिंग पेज। तो अभी हम लैंडिंग पेज तो नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो पेज बना हुआ है, जो हमने डमी पेज बनाए थे, उसी को चुन लेता हूँ। ठीक है, डमी पेज से ही काम चलाते हैं। ये हमने लैंडिंग पेज बनाया था अपना डमी, ऐसे ही है, कुछ खास नहीं था, जस्ट ऐसे ही टेस्ट पर्पस के लिए, इसी को हम मान लेते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज है। ठीक है, वापस आते हैं गूगल पे। अब तीसरा काम क्या है, लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज तो मैंने क्रिएट किया नहीं, जो है हम उसी को मान लेते हैं। अब हम ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो वापस आए, यहाँ अब हम गए क्रिएट पे और कैंपेन पे, और इधर हम लेंगे लीड, और देखिए फ़ोन कॉल लीड आ गया, इसी को लेंगे, सबमिट लीड फॉर्म को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन कॉल्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे हम क्या एक्शन चुनेंगे, फ़ोन कॉल्स, ऊपर लीड्स, यहाँ फ़ोन कॉल्स, एंड देन हम लेंगे नीचे कंटिन्यू, यहाँ पे हम लेंगे सर्च, और यहाँ पे हम लेंगे फ़ोन कॉल्स। ठीक है, उधर हमने लिया सर्च, यहाँ हमने लिया फ़ोन कॉल्स, इधर हम लेंगे इंडिया, अब जिस कंट्री के लिए भी चलाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, एक डमी नंबर लेता हूँ, 654321 और कैंपेन का नाम लिख देंगे। तो कैंपेन का नाम लिखेंगे, जिस दिन भी कैंपेन आप बना रहे हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ 1 जनवरी 2027, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 जनवरी 2027। देन मैं कौन सा कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ लीड्स, तो कैंपेन का नाम लिख दूंगा। लीड्स के अंदर मैं क्या कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ फोन कॉल्स, ये मैं लिख दूंगा। क्लियर है, कैसे हमें नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखना है, सबसे पहले डेट, फिर कैंपेन कौन सा बना रहा हूँ, एंड देन कैंपेन के बाद सब कैंपेन कौन सा बना रहा हूँ। राइट, तो डेट आ गई मेरी, सेम मैं 1 जनवरी 2027 को बना रहा हूँ, सो 1 जनवरी 2027। देन कौन सा कैंपेन बना रहा हूँ, इन आर केस इट वाज लीड्स, तो मैंने ले लिया लीड्स। देन लीड्स के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फोन कॉल्स, तो मैंने ले लिया फोन कॉल्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मेरे को कैंपेन नेम के अंदर डालना है। प्लस यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का। तब मान लीजिए कि आप 5-6 चीज़ें करते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश भी करते हैं और आप कोडिंग भी करते हैं, तो आप यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश ले लेंगे। ठीक है, एक बार लिख दूं मैं यहाँ पे कैसे हमने रखा है कैंपेन का नाम, आप फ्यूचर में ऐसे ही रखेंगे। तो सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया। सो सबसे पहले डेट, देन हमने लेंगे कैंपेन, then we will have the sub campaign, all right, then we will have the program name, pretty simple।
ये आपका नेमिंग कन्वेंशन रहेगा। ऐसे साथ में आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, आपको ऐसे ही रखना है नेमिंग कन्वेंशन। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने किया कंटिन्यू, और कह रहा है कि भैया ड्राफ्ट जो सेव है उससे कुछ बनाना है, तो मैं क्या, नहीं भैया हमें नया ही बनाना है, तो स्टार्ट किया। फिर कह रहा है क्या चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, कन्वर्जन्स चाहते हैं या क्लिक्स चाहते हैं या इंप्रेशंस चाहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स ही चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें। खाली क्लिक करा के हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कन्वर्जन नहीं आए, तो हम सबसे पहले कन्वर्जन चाहते हैं, तो कन्वर्जन लेंगे यहाँ पे। देन ये पूछ रहा है कि एक कन्वर्जन का आप कितना पैसा देना चाहते हो। सीपीए इज कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 20 रुपए, 21 रुपए, कि भैया मैं एक फोन कॉल का 21 रुपए देना चाहता हूँ। अब आप कहोगे करिए तो बहुत अच्छी चीज है, मैं यहाँ पे 2 रुपए लिख देता हूँ कि मैं हर कॉल के 2 रुपए देना चाहता हूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, आपने कैंपेन बनाया और आपने लिख दिया कि भैया मैं देना चाहता हूं 2 रुपए, बट से आप ये हैं, क्या आप अकेले कैंपेन चला रहे हैं? नहीं, आपके अलावा और भी लोग कैंपेन चला रहे हैं, और भी लोग कैंपेन चला रहे हैं। आप कह रहे हो 2 रुपए में दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 21 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 50 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 210 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 190 रुपए दूंगा, और आप तो बस 2 रुपए देंगे। तो क्या लगता है आपको, गूगल किसकी ऐड दिखाएगा, आपकी ऐड दिखाएगा? आंसर इज नो, आपकी ऐड गूगल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि दोस्त आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज कॉल्ड अंडर बिडिंग। अंडर बिडिंग, आप अंडर बिड कर रहे हैं। अंडर बिडिंग में क्या होगा, आप कैंपेन बना देंगे, आपकी कैंपेन कभी नजर नहीं आएगी, कभी उसकी डिलीवरी नहीं होगी, कभी इंप्रेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग अंडर बिडिंग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अंडर बिड आपको नहीं करना है। ऑलराइट, तो जब भी आप नया कैंपेन बनाए, नया अकाउंट लें, तो इसमें आप सीपीए सेट मत करिए। प्लस ये क्या है, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, दिस इज अ टारगेट। मैक्सिमम नहीं लिखा ना, मैक्सिमम सीपीए नहीं लिखा, टारगेट सीपीए लिखा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीपीए एक्सीड करेगा। से आप यहाँ पे लिख देते हो 20 रुपए, तभी भी आपका 50 या 60 रुपए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतना कंपटीशन है। गूगल गारंटी नहीं दे रहा, गूगल इज नॉट सेइंग कि भैया 20 ही रुपए आएगा। नो सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप सीपीए सेट करना भी चाहते हैं तो इनिशियली सेट नहीं करना है। आप कैंपेन्स को देखिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। मान लीजिए आपकी एक हफ्ता ऐड चली और आपका सीपीए रहता है 50 रुपए, और आप चाहते हैं कि भैया ठीक है 50 रुपए इज गुड फॉर यू, आप 50 रुपए से एक्सीड ना करें, तो आप अपना सीपीए 50 रुपए सेट कर सकते हैं। या आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 40 रुपए सेट करके देखिए, और देखिए कि 40 रुपए पे कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर 40 पे कन्वर्जन नहीं आ रहा तो आप उस बिड को धीरे धीरे बढ़ाइए। तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब नीचे एक ऑप्शन दे रहा है गूगल कि भैया नए नए कस्टमर के लिए, क्या आप बस नए कस्टमर चाहते हैं, कि मतलब आप ऐसे लोग चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ पहले बिजनेस नहीं किया हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं उसकी लिस्ट गूगल को देनी पड़ेगी। तो ऐसे लिस्ट हम कैसे अपलोड करते हैं गूगल के अंदर, ये भी हम करके देख लेंगे बाद में, अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। तो आप इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे फिलहाल के लिए, अभी हम कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, देन अगली चीज गूगल पूछ रहा है सर्च नेटवर्क, कि आप अपनी एड कहाँ दिखाना चाहते हैं। क्या जस्ट गूगल पे भी दिखाना चाहते हैं, या देखिए बहुत सारे गूगल के सर्च पार्टनर हैं, जहां पे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, और जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर आपको एडें नजर आती हैं। तो वो सब क्या है, गूगल के पार्टनर हैं, जिन्होंने गूगल के साथ सर्च में पार्टनर किया हुआ है, और वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हैं उसकी मदद से। तो हमें एड सर्च पे दिखानी है, पार्टनर्स पे नहीं दिखानी। क्या दिखानी है? गूगल के सर्च नेटवर्क पे दिखानी है, ना कि पार्टनर साइट्स। देखिए क्या कह रहा है, पार्टनर साइट्स नहीं, हमें नहीं दिखाने। जिन लोगों ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है
उनकी साइट पे नहीं दिखाना, हम क्या चाहते हैं बस गूगल पे दिखे, तो आप यहाँ पे गूगल ले लेंगे। अब अगली चीज़, हमें ऐड कहाँ दिखानी थी, पिन कोड 110075 में। कहाँ दिखानी थी, 110075 पिन कोड में दिखानी थी। तो नेटवर्क को हमने ऐसे छोड़ा। देन आ गया हमारे पास ऑप्शन लोकेशन, कहाँ दिखानी है ऐड, 110075 इसी पिन कोड पे दिखानी है। तो आप आएंगे एंटर अनदर लोकेशन, इसको करेंगे एडवांस सर्च, इसको करेंगे रेडियस और 110075 ये आ गया टारगेट। इसके 20 माइल्स के रेडियस में नजर आएगी, आप चाहें तो इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट लोकेशन ले लीजिए, लोकेशन ले लेंगे तो सीधे उसी लोकेशन पे आएगी बस। तो अगर मैंने ले लिया तो बस इस पिन कोड में ही अब मेरी ऐड दिखेगी। अब अगर मैं लोकेशन लेता हूं तो इसी पिन कोड में ऐड दिखेगी, 110075 पिन कोड में ही दिखेगी। अब अगर मैं रेडियस ले लेता हूं और यहाँ पे 5 माइल्स कर देता हूं तो 110075 के 5 माइल्स के अंदर मेरी ऐड दिखेगी। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेते हैं। सेम मैंने ये चूज किया, तो यहाँ पे मेरा लोकेशन आ गया, राइट। देन लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था लैंग्वेज टारगेटिंग में, ठीक है। अब देन ये पूछ रहा है ऑडियंस सेगमेंट, किस ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल ऐड रन कर रहे हैं तो हमें सेगमेंट नहीं लेना, ठीक है। कॉल ऐड जब हम रन कर रहे हैं तो हमें सेगमेंट पे ऐड नहीं दिखानी, हमें कीवर्ड के बेसिस पे ऐड दिखानी है। कैसे ऐड दिखानी है, कीवर्ड के बेसिस पे, ना कि सेगमेंट के बेसिस पे। तो हम सेगमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भैया क्या ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करने हैं, गलती से भी ऑन मत कर दीजिएगा, हमेशा ऑफ रखना है, ऑफ। ब्रॉड मैच कीवर्ड हमेशा ऑफ होना चाहिए, कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट हमें कुछ नहीं लेना, ऑडियंस सेगमेंट गूगल सर्च ऐड में नहीं लेते, हम कीवर्ड के बेसिस पे ऐड रन करते हैं। ब्रॉड मैच कीवर्ड ऑफ रखना है। मोर सेटिंग्स में आप आएंगे, ऐड रोटेशन, कैसे एड्स रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 4-5 ऐड है, तो गूगल पूछ रहा है कि भैया कैसे एड्स दिखानी है, तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, तो जो ऐड सबसे अच्छा काम कर रही होगी वो ऐड गूगल दिखाएगा। देन दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो गूगल अपने हिसाब से एड्स दिखाएगा, तो हमें पहला ऑप्शन चूज करना है, इसको ऐसे कर देंगे। देन मोर सेटिंग्स, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो हम इधर ले लेंगे स्टार्ट डेट, कब से आप ऐड चूज करना चाहते हैं वो ऐड आप दिन आप चूज कर लीजिए। से मैं 25 तारीख से दिखाना चाहता हूँ तो 25 तारीख चूज कर लीजिए। मोर सेटिंग्स में आप अब इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ऐड शेड्यूल, ये मैं आपको दूसरे लेसन में समझा दूंगा ऐड शेड्यूल कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये उतने काम की चीज़ नहीं है, बट स्टिल मैं समझा दूंगा आपको। फिर मैं इधर नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए मेरे से यहाँ पे कीवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम लिख दीजिए, ठीक है। ऐड ग्रुप का नाम क्या लिखना है अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड लिख दीजिए, तो ये मेरे कीवर्ड हैं 4, कॉपी किया कीवर्ड मैंने, मैं इधर आया, इधर मैंने पेस्ट किया। अब ये सारे मेरे को क्या बताया था मैंने आपको, 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। हमें क्या रखना है, एग्जैक्ट मैच, हम पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट। अब मैं सिंपल काम करूंगा, इन्हीं कीवर्ड्स को उठा के ऐड ग्रुप के नाम में भी लिख दूंगा, इन्हीं कीवर्ड को उठा के ऐड ग्रुप के नाम में भी लिख दूंगा। तो नाम से पता चल रहा है क्या क्या कीवर्ड इस ऐड ग्रुप के अंदर है। अब मेरे को यहाँ पे ऐड बनानी है, देखिए ये वाली असली कॉल ऐड होती है जहां पे सीधे यहीं से हेडलाइन से ही वो क्लिक करेगा और आपको कॉल कर लेगा, समझ गए, देखिए यहीं पे कॉल कर लेगा। सो दिस इज कॉल ऐड, याद रखिएगा कॉल ऐड मैंने कैसे बनाई थी, बहुत लोगों को कॉल ऐड्स बनाने नहीं आती हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। देन पूछ रहा है फाइनल यूआरएल, आपका यूआरएल पूछ रहा है वेबसाइट का, तो से मैंने ये डमी यूआरएल बनाया है, ये यूआरएल यहाँ डाल दिया, ठीक है। देन डिस्प्ले पाथ, क्या नजर आएगा लोगों को, तो हम लिख देते हैं स्पोकन
आपका कीवर्ड आना चाहिए बेसिकली डिस्प्ले पाथ में। देखिए ऊपर दिख रहा है, ऊपर देखिए दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोचिंग, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर देखिए, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले। जो नजर आ रहा है उनको उनको हम कहते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले पाथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आना चाहिए। देन आपसे पूछ रहा है हेडलाइन, क्या हेडलाइन लिखनी है ना। तो हेडलाइन में कोशिश करनी है कि जो आपका कीवर्ड है वो आए। तो मेरा कीवर्ड क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। और दूसरी हेडलाइन लिख देते हैं, देखिए नीचे नजर आ रही है, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे आप लिख देंगे अपने बिजनेस का नाम, तो प्रो इंग्लिश कोचिंग से मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है। फिर आप एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यहाँ पे, रेडी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख दीजिए, आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो, बुक अ डेमो क्लास विद अस। ये मैंने दूसरी लाइन लिख दी। कॉल रिपोर्टिंग जो हमने बनाई थी, कॉल्स फ्रॉम एड्स, हमने ये बनाई थी ना, कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स, ये वाली ले लीजिए। कन्वर्जन एक्शन क्या लेना है, जो हमने एक बनाया था ना कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स, वो ले लीजिए। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना इसके अलावा, और इसको कर दीजिए नेक्स्ट। कितना बजट लगाना चाहते हैं, तो हमारा बजट था 500 रुपये, तो मैंने यहाँ पे बजट डाल दिया, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अभी देखिए जो भी एरर आ रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ पब्लिश। बन गया कैंपेन, ठीक है। अब इस कैंपेन को जल्दी से बंद कर देता हूँ, नहीं तो इसमें जो भी पैसे हैं वो हमारे कट जाएंगे। अब यहाँ से मैं देखिए होम पे आ जाता हूँ, इधर ऑल कैंपेन्स यहाँ दिखेंगे मेरे को, इसको लीव करते हैं। आपको यहाँ पे सारे आपके कैंपेन्स दिख जाएंगे, ये देखिए कैंपेन्स, इधर गए कैंपेन्स में, अभी फिलहाल के लिए कैंपेन को बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐड रन होने लगेगी और पैसे डिडक्ट हो जाएंगे अकाउंट से। तो इसको यहाँ करके यहाँ से हम पॉज कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये कौन सा कैंपेन बनाया मैंने, अगर मैं इसको कैंपेन को यहाँ से क्लिक करूँ तो ये रहा मेरा ऐड ग्रुप, ये रहा जो ऐड ग्रुप बनाया था मैंने, ठीक है। और इसको ऐड ग्रुप को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे आगे कीवर्ड, जो जो मैंने कीवर्ड रखे थे वो सारे कीवर्ड यहाँ दिख रहे हैं। और जो मैंने ऐड बनाई है इसके अंदर वो ये रही मेरी ऐड, राइट। तो अभी मैंने क्या बनाया है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने बनाया है एक कैंपेन, एक कैंपेन, उसके अंदर मैंने बनाया है एक ऐड ग्रुप, इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया मैंने, इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने 4 कीवर्ड्स रखे थे, और इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने एक ऐड बनाया है। कौन सा कैंपेन बनाया था ये, कॉल एड्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को कॉल एड्स बनाने नहीं आती है। सेटिंग्स भी मैंने आपको दिखाई है क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, तो वही सेटिंग्स रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब अगले लेसन में आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चीज़ें और देखेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।